हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी कंप्लीट तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुजों की संख्या से संबंधित किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्टुअल त्रिभुजों की संख्या वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास ये जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष से पूछा गया था। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये आपको निकाल करके बताना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है तो इसी प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वाला दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न दोनों प्रश्न जो है पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था। ओके, चलिए हम जो है आगे समझते हैं कि त्रिभुजों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके उत्तर जो है क्या होंगे, ये मैं सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद जो है आपको बताऊंगा कि इसे कैसे हल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है कुछ त्रिभुजों की संख्या निकालने का जो है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पास भी आपको ऐसे स्टार वाले त्रिभुज बनते नजर आएंगे। कैसे? ऐसे स्टार वाले त्रिभुज जो है आपको बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पास आपको याद रख लेना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 10। कितने होती है? इसमें जो है कुल त्रिभुज की संख्या होती है 10। कैसे? देखिए, ये आपका 1 नंबर का त्रिभुज हो गया, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का। ठीक है, ये मैंने नंबर कर दिया। ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसको मैं 6 नंबर दे दिया। तो देखिए इसमें जो आपके त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कौन कौन से बन रहे हैं त्रिभुज? एक बन रहा है आपका त्रिभुज, 2 में भी त्रिभुज है, 3 में त्रिभुज है, 4 में त्रिभुज है, 5 में त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या है, सब में त्रिभुज है ना। तो ये आपके हो गए कुल 5 त्रिभुज। यहाँ से कितने त्रिभुज हो गए? 5 त्रिभुज। त्रिभुज क्या होती है? जिनकी 3 भुजाएं होती हैं, इस तरह से जो बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए? 5 त्रिभुज। अब देखिए इसके बाद जो है इसमें क्या होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से जो है बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका 1 है और 3। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज और बन जाएगा, बनेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, 6 और 3। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया। दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा 1, 6 और ये 4। देखिए यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये यहाँ से जो है आपका ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा, 1, 6, 4, 1, 6, 4। ठीक है, और देखिए कहाँ पास बन रहा है, तो देखिए ये वाला हिस्सा से भी जो है हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ये 2, 6, 5। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा एक त्रिभुज और, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ से बनेगा आपका 2, 6, 5। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ से जो है हमें 3 त्रिभुज और मिल गए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3। ठीक, इसके अलावा देखिए एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ बनेगा, ये वाला 3, 6, 5। ठीक है, एक त्रिभुज जो है यहाँ से बन जाएगा आपका ये 3, 6, 5 वाले हिस्से से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, 6 और 5, इससे बन गया एक त्रिभुज। एक त्रिभुज आपका बनेगा 2, 6, 4 से। ठीक है, एक त्रिभुज कहाँ से बनेगा? ये वाला जो है आपका एक त्रिभुज और बन जाएगा, ये वाला 2, 6, 4। ठीक है, से बनेगा एक त्रिभुज और, यहाँ पास मैं जो है लिख भी दिया हूँ 2, 6, 4, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इतने सारे त्रिभुज जो है यहाँ से बनेंगे। तो देखिए क्या क्या बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये समझ में आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से बन गया 5 त्रिभुज। 1, 6, 3, 1, 6, 3, यहाँ से बन गया एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से बनेंगे 3 त्रिभुज और यहाँ से बन गए 2 त्रिभुज। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये जो स्टार वाले जहाँ भी ऐसे आकृति बनेंगे तो समझ जाना यहाँ पर जो है त्रिभुज की संख्या होती है 10। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गिनते जाओगे एग्जाम में ना तो आप नहीं गिन पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको जो है आपको याद कर लेना है। इसमें होगी त्रिभुज की संख्या 10। अगला देखिए, जहाँ पास भी इस तरह से आपके त्रिभुज हो, ठीक है, तो समझ जाइएगा इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 16। कितने होगी? 16। अगर इस तरह की आकृति ना कहीं पर भी बन रहा है तो समझ जाना कि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 16। ठीक है, चलिए गिनते हैं इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर जो है हम कर लेते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये जो मैं इसमें नंबरिंग किया हूँ 6 तक, ये जो है सबके सब अपना क्या है, एक त्रिभुज ही है कि नहीं है? सबके सब क्या है? त्रिभुज है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, यहाँ से कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? 6 त्रिभुज जो है प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखिए इस 2 और 3 को मिला करके
एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो आपका 2 और 3 को मिला करके क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसी प्रकार ये 4 और 5 को मिलाएंगे तो यहाँ से भी बन, यहाँ से देखिए इसको मिलाएंगे इन दोनों को, तो यहाँ से बन जाएगा आपका एक त्रिभुज। ठीक है, तो आपका 4 और 5 यहाँ से बन जाएगा एक त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये 6 और 1 को मिलाएंगे इन दोनों को, तो यहाँ से बन जाएगा एक त्रिभुज बनेगा। तो आपका 6 और 1 से बनेगा त्रिभुज, तो यहाँ से मिल गए हमें 3 त्रिभुज। इसके अलावा देखिए अगर हम 1, 2 और 3 को मिलाएंगे इन तीनों को से, यहाँ से देखिए तो यहाँ से जो है हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा, ये वाला है ना। कौन कौन से, 1, 2 और 3, इससे जो है मिल जाएगा एक त्रिभुज। इसी प्रकार देखिए 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ से भी हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा, ये वाला 2, 3 और 4 से। ठीक है, तो आपका 2, 3 और 4, यहाँ से जो है हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। इसी प्रकार 3, 4 और 5 से यहाँ पास देखिए ये जो है आपका एक त्रिभुज बन रहा है और नया त्रिभुज, तो आपका 3, 4, 5 यहाँ से जो है एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर 4, 5, 6 यहाँ से भी लोगे एक आगे, तो यहाँ से भी जो है एक त्रिभुज बन जाएगा आपका 4, 5, 6। ठीक है, बनेगा। इसके बाद जो है 5, 6 और 1, यहाँ से भी आपका जो है एक त्रिभुज बन जाएगा। ये देखिए ये आपका 5, 6 और 1, यहाँ पर से भी जो है एक त्रिभुज जो है इसमें बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 5, 6 और 1। और देखिए यहाँ से आपका 6, 1 और 2, इसकी सहायता से भी जो है एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो एक और लिख देता हूँ 6, 1 और 2, यहाँ से जो है त्रिभुज बन गया। तो गिनिए कितना है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, तो यहाँ पास हो गया आपका 6 त्रिभुज। ठीक है, और अब देखिए सबसे आखिरी में ये जो बाहर का त्रिभुज है, ये आपका सबसे बाहर का त्रिभुज, ये वाला, ये आपका त्रिभुज की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो इन सबको जब जोड़ेंगे 6 + 3 + 6 + 1, तो ये होगा 6 और 3 9, 9 और 6 15 और 1 16। ठीक है, तो हमें जो है इसमें त्रिभुज की संख्या कितने मिलेंगे, 16 त्रिभुज जो है मिलेंगे। है समझ में। तो जहाँ पास ना इस तरह की आकृति दिखाई देगा वहाँ पर समझ जाना कि उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 16 त्रिभुज होंगे। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर जो है मैं लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिए और समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए जहाँ पास भी इस तरह की आकृति हो यहाँ पर समझ जाना इसमें त्रिभुजों की संख्या बनेंगी 12। कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। कैसे बनेंगे चलिए देख लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो ये 5 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और ये 5। ठीक है, ये आपके 5 त्रिभुज हो गए। अब देखिए इसमें से 1 और 2 को मिलाएंगे। ठीक है, इस 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ से जो है आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 3 को मिलाएंगे तो यहाँ से जो है आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, आपका 2 और 3 नंबर का त्रिभुज। ठीक है, 3 और 4 को मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, 4 और 5 को मिलाएंगे तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। 4 और 5 को मिला देंगे इन दोनों को तो यहाँ से बन जाएगा एक त्रिभुज। इसी प्रकार 5 और 1 को मिलाएंगे तो यहाँ से जो है आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो एक यहाँ पास 5 और 1 से बनेगा त्रिभुज। तो कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पास हो गए कुल 4 त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है इसमें देखिए 2, 3 और 4, जब यहाँ पास हम 3 त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका ये वाला त्रिभुज, है ना। 2, 3 और 4 से बन जाएगा एक त्रिभुज। उसी प्रकार 3, 4 और 5, इन 3 त्रिभुज को लेकर के जो है ये वाला त्रिभुज जो है बन जाएगा आपका। कौन सा, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएंगे आपका 2 त्रिभुज। ठीक है, बनेंगे। तो कुल कितने हो गए, 5, 4, 9, 10, 11 और एक जो है आपका ये पूरा बाहर का त्रिभुज। इसमें सारे छोटे छोटे त्रिभुज को मिला करके लेंगे, ये बाहर का त्रिभुज, ये आपका एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसमें जो है आपके सारे के सारे त्रिभुज आ जाएंगे, एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, इन पांचों को मिला करके बनाएंगे एक त्रिभुज। तो यहाँ पास हो गया एक। इन सबको जब जोड़ेंगे तो 5, 4 होगा 9, 10, 11 और एक 12, तो कुल हो गए 12 त्रिभुज। आया समझ में। तो इस प्रकार से इससे जो है ना हमें 12 त्रिभुज जो है प्राप्त होंगे। आया समझ में। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है कि जब भी इस प्रकार की आकृति बना हो तो वहाँ पास कितने त्रिभुज होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। ठीक है, इससे आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। आया समझ में। अब देखिए आगे, इधर जो है अब इधर आगे जो है ना अब आपका ट्रिक वाला स्टार्ट होगा। इधर जो है आपको ट्रिक जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पास क्या है आपका एक त्रिभुज है।
इस त्रिभुज के बीच से जो है एक लाइन आया है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज को जो है हम नंबर कर लेंगे, इससे कर देंगे 1 नंबर, इससे करेंगे 2 नंबर, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 प्लस 2, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, ये होंगे कुल मिलाकर के 3, यानी कि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 3 होगा। कैसे होगा, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक जो है आपका ये बाहर का त्रिभुज हो गया, है ना। इन दोनों को मिला करके 1 प्लस 2 को मिला करके जब बनाएंगे हम, ये बाहर वाला त्रिभुज ये हो गया। तो कुल कितने हो गए, कुल 3 त्रिभुज हो गए। लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्टकट में सिंपल सा 1 प्लस 2 कर देना है समझ में। तो कुल कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पास ये जो त्रिभुज है इसमें लाइन की संख्या 2 हो गई। अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर करेंगे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, और इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा। यहाँ कर दोगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितने होंगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। इसमें जो है त्रिभुज की कुल संख्या होगी 6, कितने होगी, इसमें त्रिभुज की संख्या होगी 6। आया समझ में, इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पास आगे, यहाँ पास 1 2 3 लाइन जो है इसके अंदर में है, इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसको सिंपल सा नंबरिंग कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चलिए इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 10। आया समझ में। इस प्रकार से जो है आपको इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है। सिंपल सा आपको जो है इसको नंबरिंग करना है और इन सारे नंबर को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अब देखिए अगला त्रिभुज, अगर ऐसे हो कि ऊपर से भी लाइन हो और बीच से भी लाइन हो, अब ये तो गड़बड़ा गया है ना। तो इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी जो है अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है नंबरिंग कर लेते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 1 और 2 हो गया, उसी ऊपर में भी नंबर कर लेंगे, ये आपका 1 और ये 2, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 करेंगे बराबर, ऊपर में भी 1 प्लस 2 है, 1 और 2 है, यहाँ भी 1 प्लस 2 कर देंगे, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 3 6, ठीक है। तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 3। है समझ में, इतनी होगी, तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 3। अब देखिए इसमें इसमें क्या है, इसमें जो है 2 लाइन आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल सा वही करेंगे, 1 करेंगे, 2 3 नंबर दे दिए, 1 2 3, यहाँ भी नंबर दे दिए 1 2 3 नंबर, ठीक है। अब इसको जो है फिर से वैसे गिनेंगे, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 है, यहाँ पास होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये हो गया 6। अब इसको गिनते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ भी होगा, ये भी हो जाएगा 6। अब इसको गिनते हैं, ये ऊपर वाले को, यहाँ होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी होगा 6, ठीक है। कितने हो गए, 6। अब इसको जो है जोड़ देंगे, तो 6 6 12, 12 और 6 18, तो यहाँ पास जो है त्रिभुज की संख्या हो गई 18, यानी कि इस त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 18 त्रिभुज। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसमें त्रिभुज की संख्या को गिनेंगे, ठीक है। अगला देखिए, देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें 4 4 त्रिभुज हो गए, तो क्या करेंगे, इसको भी नंबर कर लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको जो है जोड़ते जाएंगे, यहाँ पास होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इसमें हो जाएंगे 10, ठीक है। वैसे यहाँ भी कर लेते हैं फटाफट, सेम टू सेम रहेगा, यहाँ भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे आपका, ये दूसरा नंबर भी हो गया। अब तीसरा के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 त्रिभुज। ये चौथा के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इन सबको जो है आपस में जोड़ लेंगे, कितना होगा, 10 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ये हो जाएगा 40 त्रिभुज। यानी कि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज की संख्या होगी 40। आया सबको समझ में। अब देखिए आगे, अब यहाँ पास तो गड़बड़ा गया भाई, इसमें क्या है, इसमें जो है लाइन पूरा नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन पे आपको घबराना नहीं है, इसमें सिंपल सा है। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी नंबरिंग करेंगे, ये आपका 1 ये 2, ठीक है, 2 हुआ, ये आपका 3 और ये 4
हुआ नहीं, यहाँ 3 4 नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 2 हुआ, यहाँ भी गिनेंगे 1 और 2। ऊपर में नहीं है, इसको केवल 1 गिनेंगे, है ना। आगे नहीं है मतलब क्या, केवल 1 हो गया, और ये आपका 1 और 2। अब यहाँ भी जो है गिनना शुरू कर देते हैं। यहाँ से गिनते हैं, 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 कितना हो गया 3, है ना। इसमें भी सेम 1 + 2, यहाँ हो गए 3। इसमें कितना नंबर है, इसमें जो है केवल 1 है, इसको जो है केवल 1 रखेंगे, तो 1 है तो 1। इसको भी गिनते हैं, तो यहाँ होगा 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, अब इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 10। कितने होगी, इसमें जो है 10 त्रिभुज होंगे। ऐसे समझ में क्या करना है, सिंपल से आपको ये लाइन जो है ना जहाँ तक है, इसमें जितने खंड बन रहे हैं उतने खंड को ही हम काउंट करेंगे। अगर इसमें 2 खंड बनते तो इसमें 2 काउंट करते, लेकिन इसमें जो है केवल 1 खंड ही बन रहा है, इसलिए यहाँ पास 1 ही लिखेंगे। आया सबको समझ में, ठीक है। तो आपको इसमें जो है घबराना नहीं है, इसमें सिंपल सा आपको नंबरिंग करना है, उसको जोड़ते जाना है। चलिए इसमें देख करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, सबके सब जो है इसको जोड़ करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, आप इसको पहले हल कर लीजिए, फिर उत्तर की जो है जांच करना। तो देखिए मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 ये 3। ठीक है, यहाँ पास 1 2 और 3, ये आपका 1 ये 2। ठीक है, मैं देखिए ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, मैं आपका 1 2 और 3 हो गया। अब इसको जो है जोड़ते जाते हैं, इसको मैं यहीं से जोड़ता हूँ, सबसे ऊपर को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, इसमें देखिए 1 और 2 ही हैं, तो यहाँ होगा, इसके लिए होगा 1 + 2 यानी कि 3। अब इसमें देखिए इस वाले में भी 1 और 2 है, तो यहाँ पास होगा केवल इसके लिए 1 + 2 यानी कि 3। इसमें देखिए 1 2 3 है, तो 1 + 2 + 3 यानी कि होगा 6। इसमें भी देखिए, इसमें भी है 1 + 2 + 3 यानी कि 6। अब इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो 6 और 3 9, 9 और 3 12। ठीक है, 12 और 6 18, 18 और 6 22, सॉरी 24। तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होगी 24। आया समझ में, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें जो है 24 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इसमें 24 त्रिभुज होंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पास देखिए, इसको भी जो है आप हल करके बताइए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितने होंगी। चलिए गिनते हैं, आप इसको जो है गिन करके रखना। ठीक है, देखिए यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ पास हो जाएगा 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, और यहाँ होगा 1 और 2। ठीक है, अब इन सबको जो है आपस में जोड़ते जाते हैं। यहाँ से होगा 1 + 2 यानी कि 3, इस वाले खंड से होगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 त्रिभुज। इस वाले खंड से भी होगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 त्रिभुज। इस वाले खंड से होगा 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 त्रिभुज। ठीक है, इस वाले खंड से होगा 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 त्रिभुज। इन सबको जो है आपस में जोड़ देते हैं, क्या क्या है, 3 + 6 + 6 + 10 + 10 बराबर। तो देखिए 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35। तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या होंगी 35। है समझ में, तो जिस भी विद्यार्थियों का आंसर आया है 35, उसका सही आंसर है 35। ठीक है, इसमें त्रिभुज की संख्या होगी 35। तो इस प्रकार से जितना भी प्रश्न आएंगे सब आपसे जो है बन जाएंगे, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए, जब इस प्रकार से आपके त्रिभुज हो, तो आज के इस वीडियो में जो है बस यहीं तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि आगे बताऊंगा तो आपको जो है ओवरलोड हो जाएगा, आप जो है समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है बस यहीं तक पढ़ते हैं, आगे जो है कल इस प्रकार के त्रिभुजों को आगे हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास 20 प्रकार से है, इन सारे त्रिभुजों को जो है आगे कल हल करेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे हल करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।